Namaskar, I am Dr. Meenu Vashisht Ahuja. I am a consultant at Birla Fertility and IVF Rohini, Delhi. आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जो एक महिला या पुरुष को हम तब ऑफ़र कर सकते हैं जब वो अपना बेबी अभी नहीं करना चाहते हैं, बट किसी कारणवश उन्हें अपने स्पर्म या एग को प्रिजर्व करना हो। लेडीज़ में oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग किया जा सकता है और मेल्स में हम स्पर्म फ्रीजिंग कर सकते हैं। अब महिलाओं में oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन तब किया जाता है जब वे अभी शादीशुदा ना हो मगर उनको किसी कारणवश अपने एग्स प्रिजर्व करने हैं। कारण हो सकते हैं कि उनको एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई परेशानी है या उनके एग्स का नंबर समय से पहले ही कम हो रहा है, जिसको हम कहते हैं पुअर ओवेरियन रिजर्व या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। अनफॉर्चुनेटली कई विमेन या गर्ल्स में किसी किस्म का कैंसर डिटेक्ट होता है, तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से पहले उनके एग्स को फ्रीज़ कर लेना चाहिए। यदि वह शादीशुदा हैं, उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी की जा सकती है। उसी तरह से मेल्स में हम कब स्पर्म फ्रीजिंग बोलेंगे? जब मान लीजिए वो ऐसे किसी जॉब में हैं जिसमें वो ओवरसीज़ जा रहे हैं, उनके पार्टनर का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड्स अपने स्पर्म को फ्रीज़ करके अपने काम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। कभी कभी मेल्स में भी कैंसर्स डिटेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी होगी, तब ऐसे केसेस में उनको अपना स्पर्म फ्रीज़ कर लेना चाहिए। आजकल एक कॉन्सेप्ट है सोशल एग फ्रीजिंग। ये उन विमेन के लिए है जो अभी प्रोफेशनल या अपनी एजुकेशनल या कोई सोशल रीजंस की वजह से अभी शादीशुदा नहीं है या फिर अभी बेबी या फैमिली नहीं प्लान करना चाहती, तो वो दे कैन गो फॉर सोशल एग फ्रीजिंग, यानी समय से पहले वो अपने एग्स रिट्रीव करवा के उनको फ्रीज़ कर लें और बाद में जब उनको मदरहुड की तरफ प्रोसीड करना होगा तब वो अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ या डोनर स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो क्रिएट करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। ये जो टेक्निक है एग फ्रीजिंग हुआ या फिर स्पर्म फ्रीजिंग हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा नीड ऑफ द आवर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम इससे फ्यूचर फर्टिलिटी प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की। या तो वो कोई सोशल फैक्टर है या मेडिकल फैक्टर है, उसकी वजह से जो बाद में उनको प्रॉब्लम आए कि उनके स्पर्म्स का लॉस हो गया या एग्स का नंबर या क्वालिटी का लॉस हो गया, उससे पहले ही हम इंटरवेंशन देके उनके गमीट्स को फ्रीज़ करके उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक, पोटेंशियली बहुत ही एक एम्पावरिंग टेक्निक है हमारे पेशेंट्स के पास। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सीख करने के लिए जो इमरजेंसी पर्पसेस के लिए हो तो तुरंत ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और यदि प्लान तरीके से करना है तो भी विमेन को बिफोर द एज ऑफ 35-36 दे शुड प्रेफरेबली गो फॉर oocyte cryopreservation, because for women the quality of the eggs will deteriorate with passage of age, and similarly for men they must try and do it at the earliest possible, because उनके भी एज के साथ near about as they are progressing towards 40 the quality of the sperms can also deteriorate. So this should be done at a timely interval. I hope इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्या है और किन कंडीशंस में करना चाहिए। सो अगर आपको और क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस at birlafertilityandivf.com. We would look forward to clearing your doubts for you. Thank you. Book a free consultation today.